मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है, और अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए आज से हम शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर्स सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस की डेफिनीशन पहले हमें मालूम होनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सीक्वेंस की डेफिनीशन पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी बच्चों को सीक्वेंस और सीरीज़ की डेफिनीशन नहीं मालूम होती है। तो इसकी डेफिनीशन है अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। तो हम क्या लिखें? अ सेट ऑफ नंबर्स, a set of numbers arranged in definite order, arranged in definite order according to some definite rule is called a sequence। क्योंकि बच्चों से जब हम सीक्वेंस की डेफिनीशन पूछते हैं वो सिंपली 2, 4, 6 बोल देते हैं, जो कि सीक्वेंस नहीं होती है। वो एक सीक्वेंस हो सकती है, वो सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल होता है। अब अगर कुछ नंबर्स हैं उसको हमने किसी रूल के हिसाब से अरेंज किया हुआ है तो वो सीक्वेंस बन जाएगी। वो रूल आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हो सकता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने 4 टर्म्स लिख दिए हैं और हम 5वां टर्म बता सकते हैं तो वो सीक्वेंस है। इफ़ वी आर एबल टू टेल द फॉलोइंग टर्म्स, आने वाले टर्म्स को अगर हम बता पा सकते हैं तो वो सीक्वेंस हो जाती है। आइए अब हम बात करते हैं सीक्वेंस के बाद सीरीज़ क्या होती है। तो सीरीज़ की हमें बात करनी है। तो सीरीज़ की बहुत ही सिंपल सी डेफिनीशन है, इफ़ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाई प्लस साइन वी गेट सीरीज़। तो हम क्या लिखें? इफ़ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर कनेक्टेड by plus sign we get a series। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा सीरीज़, वहाँ पे भी हम ऐड करते हैं सीरीज़ ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। अगर किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं तो वो सीरीज़ बन जाती है। अब कई बार क्या होता है कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन भी आते हैं तो उसको भी हम सीरीज़ बोलते हैं, लेकिन डेफिनेशन में हम यही इंक्लूड कर रहे हैं, इफ़ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाई अ प्लस साइन वी गेट ए सीरीज़। अब आइए हम इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है वो हम बात कर लेते हैं। वी हैव टू स्टडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, we have to study geometric progression, and we have to study some special series we have to study। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इसके अंदर पढ़नी है। तो इसके पहले एक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है हमारी, वो 9.1 एक्सरसाइज है। उसके बाद हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं 9.1 एक्सरसाइज को। तो 9.1 एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या हैं क्वेश्चंस वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 1 to 6। तो देखिए
पहली सीक्वेंस क्या है? अब सीक्वेंस को हम an या tn से डिनोट करते हैं। कई बार हम an लिखते हैं इस तरीके से और कई बार हम लिखते हैं कैपिटल TN। जब लिखेंगे तब हम आपको बता देंगे, अदरवाइज़ हम इस सिंबल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंबल हो जाएगा सीक्वेंस के लिए। अब पहले सवाल के अंदर आपको दे रखा है an इज इक्वल टू n+2। हमें क्या निकालना है? हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं। तो n की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे हमें पहला टर्म मिल जाएगा। तो a1 क्या हो जाएगा इसके अंदर? a1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1+2। कितना आंसर आ जाएगा? ये 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे a2 लिखना है तो क्या हो जाएगा? n की जगह पे क्या रख देना है? 2 रख देना है मुझे। ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2+2। तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 8। अब आप आइए a3 मुझे लिखना है। a3 लिखना है मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3+2। तो 3+2 हो गया 5, 5 3 जा हो गया 15। अब मुझे लिखना है a4 अगर मुझे लिखना है मतलब n की जगह पे मुझे क्या डालना है? 4 मुझे डालना है। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4+2। n+2 है, n की जगह पे 4 कर देना है। 4+2 हो गया 6 और 6 4 जा हो जाता है 24। तो ये आ गया 24। a5 लिखिए आप। a5 आप लिखोगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5+2। तो 5+2 कितना हो गया? 7, 7 5 जा 35। तो ये पांचों टर्म्स हमारे हो गए हैं। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है an इज इक्वल टू n/n+1। an इज इक्वल टू n/n+1। a1 लिखिए आप। n की जगह पे आप 1 डाल दोगे तो ये आ जाएगा 1/1+1। तो कितनी वैल्यू हो गई? ये 1/2 हो गया ये। इसी तरीके से हमें a2 लिखना है तो ये क्या हो जाएगा? 2/2+1। सो दैट इज़ 2/3। a3 लिखिए आप। a3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 3 डिवाइडेड बाई 3+1। तो ये हो गया 3/4। a4 लिखिए। a4 अगर हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा 4/4+1। तो ये आ गया 4/5। a5 लिखिए। a5 आ जाएगा 5/5+1। तो ये हो गया 5/6। तो इस तरीके से हमने 5 टर्म्स इसके भी निकाले हैं। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। ये सिर्फ क्लेरिकल काम है, इसमें कोई हम मैथमेटिक्स नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। an की वैल्यू दे रखी है हमें 2 to the power of n। an इज इक्वल टू 2 to the power of n। तो अगर मैं a1 लिखूंगा कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1। तो ये हो गया 2। अगर मैं a2 लिखता हूँ तो दिस इज़ 2 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4। a3 अगर हम लिखते हैं तो ये हो गया 2 की पावर 3। तो आ गया 8। a4 अगर हम लिखते हैं 2 की पावर 4 तो 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16। और अगर a5 अगर हम लिख देते हैं, a5 की वैल्यू हो गई 2 to the power of 5 विच इज़ इक्वल टू 32। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ही कर लेंगे, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास an इज इक्वल टू -1 to the power of n-1 5 to the power of n+1 5 to the power of n+1। अब आप देखिए मुझे निकालना है a1, मतलब ये बन जाएगा -1 to the power of 1-1। तो कितना बन गया? ये 0 बन गया ये। और ये हो गया 5 to the power of 1+1 मतलब 2 बन गया ये। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 to the power of 0 इज़ 1
1 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 25 विच इज़ इक्वल टू 25। तो ये हमने A1 निकाला है केवल। अब आप देखिए मुझे निकालना है A2। A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये -1 टू द पावर ऑफ 2 - 1। 2 - 1 करेंगे तो ये पावर आ जाएगी 1, और ये 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर 5 की पावर हो जाएगी 2 + 1 3। तो ये कितना बन जाएगा, -1 की पावर 1 है तो ये माइनस ही हो जाएगा। तो आप लिखिए -5³ की वैल्यू हो जाती है कितनी, 125। 5 × 5 = 25 × 5 इज़ 125। तो ये हो गया -125। इसी तरीके से आपको निकालनी है A3 की वैल्यू। अगर A3 की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये बन जाएगा -1 टू द पावर ऑफ 3 - 1, मतलब ये हो गया 2, और 5 की कितनी पावर आ जाएगी, 5 टू द पावर ऑफ 3 + 1, 5 की पावर 3 + 1, तो कितना हो गया, 4 हो गया ये। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 का स्क्वायर तो प्लस ही हो गया, और 5 की पावर 4 हमें करना है। 5 × 5 = 25, और 25 × 25 625। तो इस तरीके से हमने ये भी निकाला है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है A⁴। तो लिखिए यहाँ पे A⁴। A⁴ कितना आ जाएगा, -1 टू द पावर ऑफ 3, 4 - 1 इज 3, और ये बन जाएगा आपका 5 टू द पावर ऑफ 4 + 1 दैट इज 5। तो ये कितना बनेगा, आप देखिए, -1 का क्यूब तो आपका नेगेटिव ही रहेगा, तो एक माइनस आ गया। 5 × 5 = 25 × 5 इज 625। 625 को भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ये हमें चेक करना है केवल। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये बनेगा 625 × 5, 3125 बनता है ये। तो इसकी वैल्यू आ गई -3125। अब आप लास्ट टर्म लिखिए यहाँ पे 85, ये बन जाएगा -1 टू द पावर ऑफ 4, और ये बन जाएगा 5 टू द पावर ऑफ 6। तो ये हमारा प्लस बन जाएगा, और माइनस ये 3125 को हमें एक और 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3125 को हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 15625 आ जाता है। सो दिस इज इक्वल टू 15625। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट 5 टर्म्स इस सीक्वेंस के अंदर निकाले हैं। अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेना है, कोई इसमें भी बड़ी बात नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी 1-2 टर्म्स आपको निकाल के दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है an इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई n² + 5/4, n² + 5 डिवाइडेड बाई 4। ये n बगल में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये n मल्टीप्लाइड है इससे। तो अगर हम a1 निकालते हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1² 1 + 5 कितना हो गया, 6, 6/4। या आप लिखिए 1 + 5/4। सो दिस इज इक्वल टू 6/4, या इसको हम लिख सकते हैं 3/2, ये हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम a2 को निकालते हैं तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2² की वैल्यू 4, 4 + 5 अब नीचे हमारे पास क्या है, नीचे इसके अंदर 4 लिखा हुआ है, तो डिवाइडेड बाई 4। तो इसको अगर हम कर लेते हैं तो 2 1s एंड 2 2s, 4 + 5 इज 9, दिस इज इक्वल टू 9/2। इसी तरीके से आप लिखिए a3 कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3² 9, 9 + 5 डिवाइडेड बाई 4।
तो ये बन गया 9 + 5 कितना हो गया, 14 हो गया। 3 × 14/4, 3 × 14/4, या इसको हम कर सकते हैं 7 और इसको कर सकते हैं 2, तो ये हो गया 7 3 जा 21/2। इस तरीके से हमने A3 निकाला है। A4 को अगर आप निकालोगे ये कितना आ जाएगा, 4 × 4 स्क्वायर इज 16, 16 + 5 / 4, तो ये 4 से आप 4 को काट लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 16 + 5 बन जाएगा 21। अब एक टर्म और निकालना है, वो है हमारा A5, तो ये हमारा बन जाएगा 5 × 5 स्क्वायर इज 25 + 5 / 4, तो ये कितना बनेगा आप देखिए, 25 + 5 इज 30, 30/4 हो गया ये, 5 × 30 / 4। तो अगर हम 2 से काट लेते हैं, 2 इधर आ गया और ये हो गया 15, 15 5 जा 75, ये आना चाहिए 75/2। तो इस तरीके से हमने इसके भी 5 टर्म्स निकाल लिए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है। आइए अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 7 to 10 वेयर टर्म्स आर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, इसके अंदर an की वैल्यू हमें दे रखी है। an की वैल्यू क्या दे रखी है, an = 4n-3, 4n-3। आपको क्या निकालना है, A17 A24, A17 and A24, ये दो टर्म्स हमें निकालने हैं। तो अगर मैं A17 निकालता हूँ पहले, तो ये हो जाएगा 4 × 17 - 3, ये मुझे कैलकुलेट करना है। और अगर A24 मैं निकालता हूँ तो ये मुझे करना है 4 × 24 - 3, ये कैलकुलेशन मुझे करना है। तो ये कैलकुलेशंस हम कर लेते हैं। अब आप देखिए 17 × 4 कितना आता है, 17 × 4, ये हो जाता है 68, ये बन गया 68, 68 - 3, तो कितना आ जाएगा, ये 65 आ जाएगा। 68 में से अगर 3 माइनस करेंगे 65 मिल जाएगा। अब बात करिए आप 24 × 4 की, 24 × 4 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 96। आपको क्या करना है, 96 में से 3 माइनस कर देना है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 93 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आइए अब आप डिस्कस कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें दे रखा है an = n² डिवाइडेड बाई 2 to the power of n, और इसके अंदर हमें एक ही टर्म निकालने के लिए बोला गया है और वो है A7। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें A7 कैलकुलेट करना है। तो n की जगह पे हम 7 डाल देंगे, 7² डिवाइडेड बाई 2 to the power of 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7² होता है 49, 49 डिवाइडेड बाई 2 to the power of 7, 2 to the power of 6 64 होता है, 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 128 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई 128। इतना सिंपल ये सवाल है। आइए अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके अंदर, और वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9th आप खुद करोगे, सिंपल क्वेश्चन ही है। an = n-2 डिवाइडेड बाई n+3। इसके अंदर भी हमें एक ही टर्म निकालना है और वो है A20। इसका मतलब क्या हो गया, n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, और 20 - 2 करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 18।
डिवाइडेड बाई 20 प्लस 3। तो ये हमें काम इसके अंदर करना है। अब आप देखिए ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 23। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 18 टू जा होता है 36, 36 इंटू 2 360, 360 डिवाइडेड बाई 23। तो ये हमें इसके अंदर आंसर मिलेगा। आइए अब हम आगे देख लेते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 11 to 13 एंड ऑब्टेन कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो हमें इसके अंदर क्या निकालना है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं और एक कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ भी हमें निकालनी है। तो सीरीज़ का मैंने आपको मतलब बताया हुआ है। सीरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, इनको ऐड करके हम लिख देते हैं। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है a1 की वैल्यू 3 दे रखी है हमें, a1 इज इक्वल टू 3, और हमें दे रखा है an की वैल्यू दे रखी है, a1 इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 3an माइनस 1, 3an माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। 1 के लिए तो अलग से ही हमें दे रखा है, a1 की वैल्यू 3 हो गई है, और 1 से अगर बड़ा है a, अगर n जो है 1 से बड़ा है, तब के लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो अगर मान लेते हैं कि n की वैल्यू 2 हो गई, तो हमें क्या मिलेगा, a2 मिलेगा। तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1, a1 हो गया ये 3a1 प्लस 2। तो ये कितना मिल जाएगा हमें, a1 की वैल्यू आप 3 इसके अंदर डाल दीजिए, तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 11। तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। इसी तरीके से आइए अब हम बात करते हैं तीसरे टर्म की, a3 हम लिख लेते हैं। अगर a3 हम लिख लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई a2 प्लस 2। तो कितना बन जाएगा ये, 3 मल्टीप्लाइड बाई a2 की वैल्यू 11 आई है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 2। तो 11 3 जा 33, 33 प्लस 2 35। तो इस तरीके से हम ये टर्म्स जो है निकालते चले जाएंगे। तो देखिए कितने आसानी से हमने इसको किया है। अब आप आइए हम निकालते हैं a4 को। अगर हम a4 कैलकुलेट करते हैं, a4 की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई a3 प्लस 2। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 35 प्लस 2। 35 इंटू 3 होता है 105, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा। अब हमें लास्ट टर्म निकालना है a5। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई a4 प्लस 2। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 107 प्लस 2। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 107, तो इसकी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए 321, और उसमें अगर हम 2 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 323। तो ये बन गया 323। अब उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ भी बोली है, तो वो सीरीज़ क्या बनेगी वो आप देखिए। तो वो सीरीज़ हमारी बन जाएगी, यहाँ पे चाहो तो आप लिख दीजिए सीरीज़, SERIES सीरीज़। तो इन टर्म्स को आप ऐड करते हुए चलिए, 3 को भी हमें लेना है। तो सीरीज़ बन जाएगी 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस सो ऑन। तो इस तरीके से हमारी क्या बन गई, ये सीरीज़ बन गई है। आइए इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 को भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है a1 इज इक्वल टू -1। a1 की वैल्यू दे दी गई है, जैसे पिछले सवाल में दे दी गई थी, इसमें भी a1 की वैल्यू है -1। अब an डिफाइंड है हमारे लिए। an कैसे डिफाइंड है ये? an-1 डिवाइडेड बाई n, an-1 डिवाइडेड बाई n फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी n की वैल्यू 2 या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप 2 रखिए, a2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 - 1 1 आ जाएगा। a1 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 2 है तो 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1/2। तो ये हमें जो दूसरा टर्म मिला हुआ है, पहला तो हमें दिया ही हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। अब हम बात करते हैं a3 की। a3 देखिए आप, a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a3 में हमें n की जगह पे 3 रख देना है, तो ये a2/3 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा a2 डिवाइडेड बाई 3। a2 की वैल्यू है -1/2, -1/2 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाना चाहिए ये? -1/6। तो इस तरीके से हमने a3 निकाला है। अब a4 की देखिए आप, ये बन जाएगा a3 डिवाइडेड बाई n की जगह पे क्या रखना है हमें? 4 रखना है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। तो ये कितना बन जाएगा? -1/6 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया -1/6, 4 जा 24। तो इस तरीके से हमने a4 निकाला है। अब एक टर्म और हमें निकालना है, a5। a5 हम कैसे निकालेंगे? a5 हम निकालेंगे a4, n की जगह पे हमें 5 रखना है, तो ये बन जाएगा a4 डिवाइडेड बाई 5। अब a4 की वैल्यू आई है -1/24 डिवाइडेड बाई 5, तो ये बन जाना चाहिए -1/120। तो ये टर्म हमारे पास बनने चाहिए। अब आप आइए, अब हमें क्या करना है? हमें कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ लिखनी है। तो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं? ये जो भी हमें टर्म्स मिले हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं। पहला टर्म हमारे पास क्या है? -1 है, तो आप लिख दीजिए -1 प्लस, दूसरा टर्म मिला है -1/2, तो ये आप लिख दीजिए -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 प्लस 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 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने ये जो हैं सारे टर्म्स निकाल लिए हैं और कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ भी हमने लिख दी है। तो इस तरीके से जो है हम कोई भी सीरीज़ बनाते हैं, जब हम सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर देते हैं और वो इनफाइनाइट तक ही ऐड होते हैं सीरीज़ के अंदर, तो इसीलिए ये क्या बन जाती है? सीरीज़ बन जाती है। आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 अब आप खुद करोगे। हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय। ये एक स्पेशल नाम है जिसका, इसको हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। इसके अंदर हमें दे रखा है 1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2, मतलब a1 की वैल्यू भी 1 है, a2 की भी वैल्यू 1 है, और साथ में हमें दे रखा है इसके अंदर an इज इक्वल टू an -1 प्लस an-2 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। n इसके अंदर 2 से बड़ा होना चाहिए, तो n 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इसके अंदर इक्वल टू का भी साइन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम इक्वल टू का साइन यहाँ से हटा देते हैं, तो केवल क्या होना चाहिए? n ग्रेटर दैन 2। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और साथ में हमें क्या निकालना है इसके अंदर? an+1 डिवाइडेड बाई an।
ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, A1 और A2 तो दे रखा है, हमें निकालना है A3। तो A3 आप इसके अंदर निकालिए। A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखिए A3 की वैल्यू आ जाएगी A2 प्लस A1, A2 प्लस A1। तो A2 और A1 दोनों की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। अब आप लिखिए A4, A4 की क्या वैल्यू आ जाएगी, A3 प्लस A2। A3 की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो ये हो गया 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप लिखिए A5, A5 की वैल्यू बन जाएगी A4 प्लस A3। ये 4 और 3 कैसे आ रहा है, इसके अंदर हम n की वैल्यू रख रहे हैं, n की वैल्यू 5 रखेंगे तो 4 बन जाएगा, और इधर n की वैल्यू 5 रखेंगे तो 3 बन जाएगा। तो A4 की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, तो यहाँ पे लिखिए 3, और A3 की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, तो ये बन जाएगा 5। अब आइए A6 भी हम निकाल लेते हैं। A6 की वैल्यू कितनी बनेगी, A5 प्लस A4। A5 की वैल्यू है 5 और A4 की वैल्यू है 3। 5 प्लस 3 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। यहाँ तक हमने निकाल लिया है। अब हमें इस सवाल के अंदर निकालना क्या है, हमें निकालना है an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये सारे टर्म्स हमें जो है सब्सटीट्यूट करने हैं। मान लेते हैं मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूँ, n इज इक्वल टू 1, तो उस केस के अंदर ये क्या बन जाएगा, A2 बाई A1, तो ये बन जाएगा A2 डिवाइडेड बाई A1। तो A2 और A1 की दोनों की वैल्यू 1 ही थी, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो ये पहला हमें आंसर मिला। अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू 2 रखनी है। अगर आप n की वैल्यू 2 रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा, A3 डिवाइडेड बाई A2। A3 की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 2, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 2। अब आप लिखिए n इज़ इक्वल टू 3। n इज़ इक्वल टू 3 अगर हम रखते हैं तो कितना आ जाएगा, A4 डिवाइडेड बाई A3। A4 की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, तो आप लिख दीजिए 3 लिख दीजिए यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई A3 की वैल्यू वो जो है 2 आई है, तो ये हो गया 2, 3 बाई 2। इसी तरीके से आप क्या रखोगे, n इज़ इक्वल टू 4 रखोगे। अगर n इज़ इक्वल टू 4 हम रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, n को 4 रखने पे A5 बाई A4, तो लिखिए यहाँ पे A5 डिवाइडेड बाई A4। A5 की वैल्यू हमें मिली है 5, 5 डिवाइडेड बाई A4 की वैल्यू है 3, तो आंसर भी कितना हो जाएगा, 5 बाई 3। अब आप रखिए n इज़ इक्वल टू 5, तो ये बन जाएगा A6 डिवाइडेड बाई A5। A6 की वैल्यू कितनी आई है, 8, और A5 की वैल्यू कितनी आई है, 5, तो कितना आंसर हो जाएगा, 8 बाई 5। तो इस तरीके से हमने ये सारे टर्म्स इसके अंदर कैलकुलेट करे हैं। तो ये आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए A2 बाई A1 पहला हमें 1 मिला है आंसर, उसके बाद हमें 2 मिला है, 3 बाई 2, 5 बाई 3 एंड 8 बाई 5। तो ये हमारे आंसर हो गए हैं, जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। कुछ लोग फिबोनाची भी बोल देते हैं, वो हमारी मर्जी है कि हम क्या प्रोनाउंस इसको करते हैं। तो इस तरीके से ये एक बेसिक एक्सरसाइज थी जिसमें हमें ये समझाया गया है कि सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज़ क्या होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है, और अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं
उनको इस चैनल के बारे में बताइए। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।